हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 जो कि बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा तो उससे डील करता है चैप्टर 2 एंड सेक्शन 9 देखेंगे हम उसमें। डिफेंस रिस्पेक्टिंग द सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है और अदर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करती है कोर्ट में, तो ऐसे केस में जो डिफेंडेंट रहेगा कोर्ट में आएगा तो क्या डिफेंस लेगा वही बताया गया है सेक्शन 9 में। तो डिफेंस रिलेटिंग टू सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड देयर हियरिन where any relief is claimed under this chapter in respect of a contract, the person against whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts. So कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी ग्राउंड्स दिए हैं जिनके बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल माना जाता है, तो वाइडेबल माना जाता है और उसी के डिफेंस वो ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिफेंडेंट ये बोल सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था वो उसको करने के लिए अनेबल था या वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ग्राउंड दिए हैं उसी का डिफेंस डिफेंडेंट लेगा, बस यही इसे सेक्शन कहता है। तो सेक्शन 9 सेज दैट द डिफेंडेंट इन द केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा सूट फाइल होता है कि जहाँ पे बोला जाता है प्लेंटिफ के थ्रू कि डिफेंडेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, तो ऐसे ही सूट फाइल होता है कोर्ट में। तो वो डिफेंडेंट में प्लीड द डिफेंसेस विच आर अवेलेबल टू हिम अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइक इनकम्पिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो ये डिफेंस लगा कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन वो इनकम्पिटेंट था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर द अनसर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो डिफेंस ले सकता है। और ये भी डिफेंस ले सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कोर्शन का यूज़ करके हुआ है, अंडर इन्फ्लुएंस का यूज़ करके हुआ है, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन करके मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है। तो ये सारे डिफेंसेस जो है डिफेंडेंट यहाँ पे ले सकता है, ऐसा सेक्शन 9 कहता है। बस इतना सा ही एक एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 9 का। अप्लीकेबिलिटी दी है यहाँ पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस वेयर अ पर्सन हु हैज़ गॉट ऑप्शन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट शुड इशू अ नोटिस टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इफ नो नोटिस इज इशू द कॉन्ट्रैक्ट में बी ट्रीटेड एज अलाइव। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर तो इस बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाता है, कैंसिल कर सकते हैं, रिवोकेशन हो सकता है। और अगर ऐसा कोई नोटिस ऑफ रिवोकेशन नहीं भेजा गया, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया गया, तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अलाइव है और उसका इन्फोर्समेंट अदर पार्टी कर सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है। तो बस यही कहा गया है सेक्शन 9 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ मोटिवेट माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।